वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे भारत की जो एक बार फिर से बुखलाहट का शिकार है और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है, यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत ने जो भारतीय पायलट है अभिनंदन, उसको तीसरा बड़ा फौजी एजाज दिया है। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मुंह पर आएगी। सरकार के मुताबिक एजाज देने की वजह यह कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौजी तैयारा F-16 गिराया था। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो हम मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। इंडिया के 3 बड़े अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जो जंग में बहादुरी दिखाने वाले अफराद को दिया जाता है। और आज मोदी सरकार ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को अपने तीसरे बड़े अवार्ड वीर चक्र से नवाजा। अभिनंदन को अवार्ड से नवाज दिया जाता है कि तुमने बहुत गर्व का काम किया है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अभिनंदन यहाँ पर कोई तरक्याती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया था। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा दे। एक ऐसे इंसान को आला अवार्ड दिया गया जिसका मिशन फेल हो गया, बुरी तरह नाकाम हो गया, और वो पाकिस्तान के रहमो करम पे था। और अगर पाकिस्तान इसको रिहा करके वापस भारत के हवाले ना करता तो वो अब तक पाकिस्तान की किसी जेल में गल सड़ रहा होता। लेकिन इंडिया ने अपने जीरो और खोटे सिक्के को ऐसा हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की कि ये भूल गए उनका ये निकम्मा और नालायक पायलट पाकिस्तान में क्या गुलछर्रे उड़ा के आया, क्या कारनामा करके आया। इसकी यूनिफॉर्म आज भी पाकिस्तानी फौज के म्यूजियम में सजी हुई है। इंडिया के 3 बड़े अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, जो जंग में बहादुरी दिखाने वाले अफराद को दिया जाता है। और आज मोदी सरकार ने एयरफोर्स पायलट अभिनंदन को अपने तीसरे बड़े अवार्ड वीर चक्र से नवाजा। मैंने एक बात की थी, अब मैं कर सकता हूं, पहले मैं घबराता था करते हुए। मैंने कहा था इस अभिनंदन को वापस मत करना, ये मुंह पर आएगी। तो तमाम लोग, तब मैं ये बता रहा हूं, पाकिस्तान की अक्सरियत मेरे साथ खड़े थे, लेकिन हमारी सियासी कायदीन ने, सियासी लीडरशिप ने थोड़ी सी लचक दिखाई, वापस कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने इंडिया से डील करना है तो याद रखें आपने उनसे उसी जुबान में बात करनी है जो उनको समझ में आती है। You should have never, 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 never ever returned अभिनंदन। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो हम मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। अभिनंदन यहाँ पर कोई तरक्याती काम करने नहीं आया था, कोई फलाही काम करने नहीं आया था। अगर उसको मौका मिलता तो वो हमारी शहरी आबादी के ऊपर भी बम गिरा देता। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे इंडियन मीडिया का तो नहीं पता, लेकिन एक नर यहां है। नहीं, आपको बता रहा हूं मैं बात। इसीलिए देखें, मेरे चाहने वाले, पसंद करने वाले पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। मैं हमेशा अमन और सलामती की बात करता हूं, लेकिन लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है। या हमारे मीडिया हो या जिंदगी हो, इसमें लैंग्वेज आपको समझनी पड़ती है। जो जिस तरह की जुबान समझता है ना, उसको उसी जुबान में समझाना पड़ता है। प्यार से बात करो, जब तक प्यार से काम निकले, नहीं निकले तो फिर करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को नहीं आती समझ। हजीमत उठाई इसमें घलभूषण के केस में। मैंने फर्स्ट डे कहा, मैंने कहा घलभूषण को अब मीडिया पे ले आयो, अब इसका ट्रायल कराओ, ओपन ट्रायल। लेकिन नहीं सुना। खैर एनीवे, मुझे तो पता था ना आगे जाके यहां फंसेगी बात। मैं कानून को घर का लड़का हूं ना। इलामा इकबाल हमारी हवेली पर आया करते थे। जी, हमारी जो खानदानी हवेली है, कानून गो लोग हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि अभिनंदन को वापस नहीं करो, और दूसरा आपको मैंने यह कहा था कि घलभूषण यादव का पब्लिक ट्रायल करो, इसको वकील की इजाजत दो, सबूत लेकर आओ और शर्मिंदा करो हिंदुस्तान को। लेकिन नहीं सुनी, अब मुकी खाई, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि तुम ज़हीन बहुत हो और गुरूर तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं है। यह है मसला आप लोगों का। आज जब मेरा दिल जल रहा है ना, जब वो लोग बहादुरी का मेडल पहना रहे हैं अभिनंदन को, तो मेरी हट रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं। आप सब बहुत होशियार हो, लेकिन गिद्दड़ मत बनो।
बेटा शेर बनो, ज्यादा सोचने से बंदा फंसता है, समझे? उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़ज़ाई हमले भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा का पाकिस्तान को धमकी देने का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद किया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बयानात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से हटाना है। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। भारत इश्तियाल अंगेज़ बयान देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयान पे बयान दिए चला जा रहा है। अभी भारतीय वज़ीर दिफ़ा की पाकिस्तानी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़िज़ाई हमले करने की धमकी पर आपका मैं मौक़िफ़ चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? ये दोबारा से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं, ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं तो काफ़ी अर्से से ये कह रहा था कि उनको जिस किस्म के ज़ख्म लगे हैं पाकिस्तान से और चीन से, और उसके बाद फिर वो हलीफ है अमेरिका का, तो वो आराम से उसको ये चीज़ हज़म तो नहीं हो सकती। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई उसको कोशिश करेगा कि उसको बैलेंस आउट करे, लेकिन इम्कान इस बात का है कि वो बैलेंस आउट करते करते पहले वाला इम्बैलेंस है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अभी वो देखें इम्बैलेंस जो उसका इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना सारी दुनिया जानती है कि फार्मर्स के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, मेनलैंड मुसलमानों के साथ वो क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ क्या कर रहे हैं, सदियों से जो बसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से उखाड़ रहे हैं। तो जो कुछ उनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, जो उनका रिएक्शन है इंटरनल, उसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब वो चूँकि वज़ीर दिफ़ा का बयान है तो ज़रा मैं भी उनको बता दूँ एक बात कि ये सिर्फ आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और जहाज़ों को लेकर आएंगे, और आप ये ना समझिएगा कि हम भी सिर्फ अपना दिफा करेंगे। भूल गए तो बार उतारा भूत तुम्हारी सर से, फटी फटी थी चोट छोड़कर भागे अपने घर से, ना घिसी थी पैर पड़े तब बख्शी थी तुम्हारी जान, चाहेंगे तुझे मिटा देंगे ये पाकिस्तान। फिर हम भी वही कुछ करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है, और शायद आपके वहमो गुमान में ना हो कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। तो आप अपनी रईसी साहब को बचा लें, इसी में आफियत है, वरना जो आप अमेरिका के हलीफ बने हुए, अमेरिका पहले ही यानी हम इनको सरप्राइज देंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत बड़ा देंगे जी। इस दफ़ा ज़्यादा बड़ा सरप्राइज होगा पहले वाले के मुकाबले में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो ये वो समझता है अगर भारत के वो बहुत बड़ा मुल्क है, जो कि है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, हम जानते हैं उनके हथियार कैसे हैं, हम जानते हैं उनका दिल गुर्दा कितना है, और वो अगर हमारे लोगों को जानते हों कि जो कि मौत को तलाश करते हैं, शहादत के मुतमन्नी हैं, कलमा हक बोलने वाले हैं, अपनी जान हर चीज़ पे अपने वतन पे निछावर करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पे निछावर करते हैं। जल साहब एक चीज मैं बताता हूँ, 9 माह रखी फौज पूरी, जरूरत नहीं हुई बॉर्डर को क्रॉस करने की, दोनों दफा। किस लिए लाया? अगर एक फौज आती है बॉर्डर तक तो वो जाती है कि जी हम हमला करने जा रहे हैं, उनको जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दें तो ऑफिसर्स में, जवानों में होता है यार डर गए, हमारे ऑफिसर्स डर गए, हमारी गवर्नमेंट डर गई, आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये तो उनको तो आइडिया नहीं है कि क्या होगा। पूरा कश्मीर उठ खड़ा होगा, मकबूजा कश्मीर, वहाँ से हम चलेंगे और आपस में हाथ मिलाएंगे वहाँ जाकर मकबूजा कश्मीर में। आप जरा करके देखिए, बिस्मिल्लाह करें, हम तो मुंतज़िर हैं इस बात के जी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब जरा एक खबर सुनिएगा। भारत ने जो भारतीय पायलट है अभिनंदन, उसको तीसरा बड़ा फौजी एजाज दिया है। जली ना, तेरी भी जली ना। और भारतीय सरकार के मुताबिक, ये वैसे बड़ी फनी न्यूज़ है, भारतीय सरकार के मुताबिक एजाज देने की वजह ये है कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौजी तैयारा F-16 गिराया था। शायद भारत को आलमी सतह पर अपनी, मेरे ख्याल से, बेइज्जती करवाने का इतना शौक है, क्योंकि जनरल साहब पूरी दुनिया ने देखा था कि हुआ क्या था अभिनंदन के साथ, और बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से जो भारतीय दावा है हकीकत के बरक्स करार दिया गया था। क्या कहेंगे, ये किस तरह की हरकतें करते हैं? ये सिर्फ मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया नहीं मेरी बहन, ये जो F-16 बनाने वाला इदारा है, उन्होंने अपने गिनती करके, पूरी दुनिया के F-16 की गिनती करके पाकिस्तान समेत ये कहा था कि कोई F-16 मिसिंग नहीं है। तो वो तो मतलब ये कि वो इतना सिक्का बंद चीज है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ख्याल ये फिर दोबारा से इंटरनल पॉलिटिक्स का सवाल है, क्योंकि उनका मीडिया जो है, उन्होंने एक जादू नमा फजा कायम कर रखी है अपने लोगों के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से वो एक पूरी पिक्चर पेंटिंग करते हैं झूठ की बुनियाद पर,
और तो उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि बातिल जो है वो फिर एक छनाके के साथ टूटता है, और मेरा ख्याल भारत उसी तरफ